बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज पूरे 10-11 दिन के बाद मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। तो अब तो भूल भी गई हूँ तो कैसे वॉइस ओवर करती थी मैं। आप लोग भी, वैसे तो किसी का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन के कोई भी कमेंट या मैसेज नहीं आया कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे या क्या है। तो इसका मतलब ये है कि भाई पब्लिक अभी इतनी ज़्यादा जो है मेरे पास वो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। लेकिन भाई मुझे तो अब ये शौक़ है, तो इस वजह से मैंने 10 दिन के ब्रेक के बाद फिर से जो है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियोस बना बना के डालनी है। असल में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर और जो वायरल चल रहा है कराची में इस वक्त, मैं उसमें बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हो गया था। मैं बहुत फ़ीवर और फ्लू और ये सब, मेरा गला ख़राब, सब इस तरह से मैं तबीयत इतनी ख़राब थी मेरी कि बस सिर्फ यही वजह थी कि आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं जो हूँ वो अपना वीडियो नहीं बना पा रही थी, ना कोई क्लिप्स बना पा रही थी, घर का कोई काम ही नहीं कर रही थी। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बना पा रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज मैं जो हूँ, संडे है और हम लोग जो है, मैं अपने लॉस के घर गई थी और तो मैंने जो है वो वीडियो फिर बनाई। मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी भी मेरी आवाज़ बेहतर नहीं है, अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, वापस से आवाज़ नहीं आई है मेरी। मेरा टेस्ट और सब कुछ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ज़बान का, वो थोड़े दिनों के बाद आएगा। ऐसा नहीं, पहले तो मुझे लगा कि यार मुझे शायद कोविड हो गया, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर मुझे लगा यार पता नहीं डेंगू ना हो गया, इतना ज़्यादा डेंगू फैल चुका है, तो वो भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मसला था, बस वायरल फ़ीवर था जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। और इसकी वजह से मैं जो हूँ अपने यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। बहुत परेशान भी थी मैं कि यार इतने दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही, कुछ नहीं डाल पा रही। लग रहा था कि बस अब मैं बहुत जल्दी हिम्मत हार गई हूँ शायद, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने जो है वो बस सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से मैं नहीं बना सकी। और ये जो है, खैर अब मैं आती हूँ कि ये वीडियो हमने कहाँ जाके शूट करी थी। हम लोग जो है वो कबाबजीज़ गए थे, ये हाईवे वाले कबाबजीज़ गए थे। मेरे जो है लॉज, हम लोग मिलके जो है सब यहाँ गए थे। मेरे जो है यानी कि मेरे भाई के, मेरे हस्बैंड के भाई, और उन्होंने जो है हमें ट्रीट दी थी अपने घर की। तो माशाल्लाह से हम लोग यहाँ गए थे, बहुत मज़ा आया बच्चों के लिए। मैं तो वैसे तो कबाबजीज़ की जो और ब्रांचेस हैं वहाँ तो जा चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और बहुत अच्छा इनका एनवायरनमेंट, बहुत मज़ेदार इनका खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन था, हर चीज़ थी। मतलब आप बच्चों को कुछ भी, बच्चे आपके स्टक हो सकते हैं, ऐसी जगह है ये, जाके खुश होंगे जाके आपके बच्चे। यानी कि आपको बच्चों के लिए उन्होंने प्ले एरिया भी बनाया हुआ है बहुत अच्छा, और जहाँ पे जो है एक कार्ड बना के आप जो है उसमें, जैसे वंडरलैंड वगैरह में कार्ड बनता है, इस तरह से इनका भी कार्ड है। और वो जो है उसमें आप पैसे जमा करें और बच्चों के झूले झूल लें, और खाना भी बहुत अच्छा है, और बड़े वाले राइड्स भी हैं बच्चों के यहाँ पे। खूब रश था भाई, वीकेंड था तो बहुत ही रश था। और मना जो थी वो अभी देखिए वीडियो में बहुत एक्साइटेड है। और ये गुरेला था, ये जो है सबसे ज़्यादा, हमें तो भाई सबसे अच्छा ये लगा, इसकी वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाई। और आगे जो है इन्होंने डायनासोर्स बनाए हुए थे। यानी कि जो इनका प्रेजेंटेशन है ना एक रेस्टोरेंट की, वो बहुत अच्छी। वैसे तो कबाबजीज़ के जितने भी यहाँ पे कराची में ब्रांचेस हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन ये तो भाई बहुत ही अट्रैक्टिव है। और देखिए आपको सारे झूले नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से मैंने थोड़ी फास्ट फास्ट करके वीडियो डाल दी है ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और मैं अपनी बात भी कर लूँगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो इतने सारे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने कबाबजीज़ की पूरी पूरी वीडियो डाल दी है, लेकिन भाई हम भी गए थे तो हम लोगों ने भी बनाई। और यहाँ पे जो है वो हर चीज़ का सेक्शन अलग अलग बना हुआ था। बेकरी भी इनकी है, सबको पता है कि भाई इनकी अपनी बेकरी है, बहुत मज़ेदार इनके केक्स वगैरह होते हैं, चिप्स इनके बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। और बस फिर हमने पहले ही रिजर्वेशन करवा ली थी, तो हम ऊपर गए थे, ऊपर रूफ़ की करवाई थी हमने, वहाँ बैठे थे। तो भाई नीचे बैठने का भी अपना मज़ा है और ऊपर बैठने का भी अपना मज़ा है। जब हम नीचे उतर के आए तो हमें ये भी लगा कि यार हाँ, नीचे भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ इंतज़ाम है बैठने का, और ऊपर तो एक अलग ही इंतज़ाम था, बहुत मज़ा आ रहा था। और बस बच्चों का ये बहुत रश, संडे का दिन है ना तो रश था, तो बस देखभाल के अपने बच्चों के साथ आप रहें कि कहीं खो वो ना जाए। भाई मुझे तो ही डर लगता है, मना मेरी इतनी शरारती है,
10 दफ़ा उठ के वो भाग रही थी, तो बस हम जो है उसी में लगे हुए थे। और ये जो है हमारी टेबल हमने बुक करवा ली थी और हम यहाँ आके बैठ गए थे। और हमने जो है सबसे पहले जो है वो स्टार्टर में सूप मंगाया था, फिर हमने जो है बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगा दिए थे। सूप, क्योंकि मौसम आपको पता है दिसंबर है, और दिसंबर में तो फिर दिसंबर में तो बहुत दिल चाहता है सूप वगैरह पीने का। सूप का तो सीज़न ही है, विंटर्स है, और हमारी कराची में तो बहुत मुश्किल से थोड़ी सी सर्दी आती है। तो हम लोगों ने सूप ले लिया था, और मेरे गले के लिए तो बहुत ही बेहतरीन था, इस वजह से हम लोगों ने बहुत शौक से जो है वो पी लिया। तो मैं यहाँ इनके स्पून्स देख रही थी कि इन्होंने जो है ना बहुत हाइजेनिक तरीके से पैक किए हुए थे, और उसमें मेंशन भी था कि हमने अपने ये स्पून्स और फोक स्पून नाइफ बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इसको पैक करा हुआ है। और ये मेरे बच्चे पार्टी जो है वो फुल एंजॉय कर रहे थे। हम लोग सूप का वेट कर रहे थे, साथ ही साथ बातें कर रहे थे, और बस आगे का मेन्यू सोच रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए। बच्चों के फ़्राइज़ आ गए थे, बहुत मज़ेदार थे फ़्राइज़ भी। और मतलब खाने का टेस्ट ऐसा है इनका कि आप जो भी चीज़ मंगाएं वो बहुत बेहतरीन थी, बहुत मज़ेदार थी। और साथ में जो है वो हमारा देखिए सूप आ गया है गर्मा गर्म, और हमने सूप एंजॉय किया। फिर हमने अपने स्टार्टर में हमने प्राउंस और फ़िश भी मंगाए थे। तो मैं तो प्राउंस नहीं खाती, लेकिन बाकी सब शौक से खाते हैं। मैंने फ़िश खाई थी, वो बहुत मज़े की थी। अभी भी देखिए वॉइस ओवर करते हुए जो मेरी आवाज़ है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत सेट नहीं है। बस आवाज़ अभी तक मेरी वापस नहीं आई है। बस ये वजह थी कि मैं अपने यूट्यूब से 10 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गई। ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं जैसे सब लोग, मुझे ऐसा लग रहा था मैं यूट्यूब से ऐसे चली गई हूँ। और यहाँ हम लोग अपना सूप एंजॉय कर रहे हैं साथ में अपने, और हमने जो ऑर्डर किया था उस थोड़ी देर के बाद हम वो एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों के राइड्स एंजॉय करेंगे। अच्छा ख़ासा रश था यहाँ पे, यानी कि आप जो है वो क्योंकि ये भी रश था कि सैटरडे भी था, संडे था सॉरी। और दूसरी चीज़ ये भी कि जो है एक तो आपकी जब फूड क्वालिटी अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा होता है, तो भाई रश तो होता ही है। और हाईवे पे तो भाई हर कोई, कराची में तो जो कराची वाले हैं जो मेरा ये व्लॉग देखेंगे उन्हें पता है भाई हाईवे पे जाके खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम लोगों ने फिर इसी तरह कभी कभी ऐसे इन्जॉयमेंट कर लेनी चाहिए, जिससे जो है आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है, आपकी तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। और ये देखिए सूप की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जूम करके बनाई है कि मैंने कहा अब मैं आराम से सूप पीऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो खैर मेरे हस्बैंड पी रहे हैं, मैंने पी लिया है। और ये अब मैंने कहा अब आप बनाएं, मैंने तो पी लिया है और मैंने शेयर कर लिया, अब आप शेयर करें। बहुत वॉइस ओवर करते हुए यार मुझे इस दफ़ा परेशानी हो रही है। आप लोगों को अगर मेरा वॉइस ओवर समझ ना आए, थोड़ा सी भी परेशानी हो, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। बस अपनी तबीयत की वजह से मैं सही से नहीं वॉइस ओवर कर पा रही। और ये जो है देखिए हमारे प्राउंस आ गए, फ़िश आ गई, और बच्चों के लिए हमने ये चिकन टेम्पुरा मंगवाया था, जो कि एज़ यूजुअल मेरे बच्चों ने नहीं खाया या हम नहीं खाया। बच्चों को फ्राइज़, और उन्होंने फिर हमने चीज़ नान भी मंगाए थे स्टार्टर में। और फिर हमने जो है वो इतना सब कुछ मंगा लिया था कि बस थोड़ी देर जब हमने खाना खाया ना तो हमसे इतना ज़्यादा खाया नहीं गया। यानी कि मैं तो जो हूँ वो स्टेक मंगवाया था हमने खाने में, तो वो तो इतने मज़ेदार था यार, बहुत मज़े का, स्पाइसी खूब। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा फैमिली डिनर हुआ, तो बहुत मज़े से हमने खाना एंजॉय करा।
और यहाँ हमारा डिनर हमने फिनिश कर लिया था सारा। और इसके बाद जो है वो लास्ट की हमारे देखे जो जो बचा वो हमने सब पे पार्सल करा लिया था। और महावीर ने अपना टोपा उतार दिया था। महावीर ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय करा। अलग से ये चेयर पे बैठ गया था, बेबी चेयर पे, तो ये सुकून था भाई कि अपना गोद में लेके फिर मैं इसको खाना खाना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो भी बन गई थी इस सुकून से। देखिए पालक पनीर भी हमने मंगवाया था, तो आप लोगों को लास्ट में हमने ये भी दिखा दिया कि ये भी मंगवाया था हमने। लेकिन स्टेक इतना हैवी हो गया था कि ये हमने इतना खाया नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा सा चख लिया था। तो हर चीज़ माशाल्लाह से इन लोगों ने मंगवाई। हमें बहुत अच्छी सी ट्रीट थी, वो दावत सी हो गई हमारी, बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर हम लोग नीचे की तरफ आ गए थे दोबारा से। और फिर देखें ये नमाज का एरिया है, ये बहुत अच्छा सा फाउंटेन है। मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स बना लिए हैं, तो वही जो भी कराची में रहता है वो ज़रूर जाए और खूब इंजॉय करे यहाँ पे। और ये इनका किचन है। किचन में तो इतना धुआं था, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी इंसान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इतना धुआं नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई खाना जो है वो सबका बन रहा था। और बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, नो डाउट भाई। जल्दी जल्दी ये नहीं कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, बहुत जल्दी जल्दी से हमारा खाना बन रहा था। लग रहा था हमें भी फ़ौरन मिल गया था, मतलब जब हमने कहा हमें फ़ौरन मिल गया। और वैसे भी इनकी काफ़ी अच्छी सर्विस थी। और ये मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करके आप लोगों के लिए चला रही हूँ ताकि जो है आप लोग बोर ना हो। और फिर हमारा जल्दी, और ये देखिए ये मॉकटेल बार था यहाँ पे जो है, बहुत मज़ेदार से सारे ड्रिंक्स थी। और ये बच्चों का देखिए प्ले एरिया जिसका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे फिर मना महावीर चले गए थे और फिर इन्होंने जो है वो अंदर जाके राइड्स अपने एंजॉय करे। बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चों के स्विंग्स थे, यानी कि राइड्स थे। जैसे देखिए मना का ये हॉर्स है, और फिर महावीर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे, यानी कि आपके जितने टॉडलर्स और इन्फेंट है ना बेबी, तो ये बहुत आराम से जा सकते। उससे बड़े वाले बच्चों के भी थे, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हमारी पार्टी होने के बाद बच्चों की भी पार्टी हो गई थी। तो और मना का तो बस घर आने का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसी जगह पे जाओ ना तो बस थोड़ी देर के दिल तो हम लोग का भी चाहता है कि भाई थोड़ी देर बैठें, थोड़ी सी देर के बाद जाएं, खूब इन्जॉय कर लेंगे फिर जाएं। फिर तो बस अब विंटर्स में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। विंटर्स की आउटिंग मेरी बहुत फेवरेट है। गर्मियों में तो मुझसे नहीं, इतना दिल नहीं चाहता, बस इतनी गर्मी लग रही होती है कि बस कहीं खड़ा नहीं होना चाहता, कोई बैठा नहीं रहता। और विंटर्स में तो भाई सबके मूड भी अच्छे होते हैं और घूम भी सकते हैं। और बहुत तबीयत अपसेट होने के बाद बहुत दिनों के बाद हम लोग कहीं निकले थे, तो बच्चों को लेके और सब फैमिली एक साथ, तो फिर बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए महावीर जो है वो इतना एक्साइटेड था ये। और ये जो है अपने बड़े बाबा यानी कि मेरे जेठ, उन सब उनके साथ जो है वो इन लोगों ने ही इन लोगों को जो है माशाल्लाह घुमाया। हाँ मतलब जब ये मेरे बच्चे इन लोगों के साथ होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि जो है हम लोग के साथ बच्चे भी हैं, क्योंकि ये लोग ही इन लोगों के पास ही रहते हैं। तो और ये बना जो है वो बाइक पे, थोड़ी देर के बाद ये मुझसे कहने लगी नहीं मुझे ट्रेन में बैठना है, सामने इसको ट्रेन नज़र आ गई थी। आप लोग मुझे जो है वो जब मैं अभी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी 10 दिन हो गए, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम कोई व्लॉग क्यों नहीं बना रही, अब तो थोड़ी बेहतर हो तो कोशिश करके बना लो, या कम्युनिटी पे तो पोस्ट लगा दो कि तुम क्यों व्लॉग नहीं बना रही। मैंने कहा फिर हसन मुझे किसी का मैसेज या कोई कमेंट नहीं आया, तो अब मुझे लगता है कि अभी जो है इतनी वर्थ अभी तो मेरी बिल्कुल भी इतनी कोई जान पहचान किसी से शायद ऐसी नहीं है जो मुझे कोई मैसेज करके ये आप कहाँ है या व्लॉग नहीं बना रही। तो इस वजह से मैं अभी नहीं, जब मैं बिल्कुल सेट हो जाऊँगी तो इतनी इस काबिल हो जाऊँगी कि वॉइस ओवर कर लूँगी तो फिर मैं बनाऊँगी। तो बस आज मैं इतना मेरी आवाज़ निकल रही है कि मैं जो हूँ वो आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा वॉइस ओवर वैसा नहीं हो रहा जैसे होता है। तो बस आप लोग अभी प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो देखिएगा मेरी, और जो है आप लोगों का देखेंगे तो मेरे कमेंट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका, और जो आने वाले हैं अल्लाह ताला जो है हम सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो
जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। बस मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी घर में औरतें हैं ना, अगर वो बीमार हो जाए तो उनके घर का कोई काम नहीं हो पाता। यकीन जानिए मेरे इतने दिन से मेरे घर में कोई काम मेरा नहीं हो पा रहा था, यानी कि मैं अपनी कुकिंग तक नहीं कर पा रही थी, सब कुछ बाज़ार से और ब्रेड और इस सब पे गुजारा हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन इसलिए मैं बस मैं कहती हूँ कि माँ बच्चों की माएँ और घर की लेडीज़ तो बिल्कुल भी बीमार ना हो। वैसे तो हर किसी का अपने घर में अलग अलग रोल होता है, हमारे चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लेकिन बस बच्चे संभालने वाली जो माएँ होती हैं ना, वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और ये देखिए हम गेम खेल रहे थे तो ये जो है ना, ये इनसे मिस हो गया। मैं इन लोगों से कह रही थी आप लोग चिप्स उठाएं, चिप्स हाथ में आ जाएगा, और देखिए चिप्स आ गया, क्योंकि चिप्स कैच हो जाता है हमेशा और बेर कैच नहीं होता। तो ये इन लोगों ने खेला तो एक जो है वो हमें कबाब जीज का चिप्स मिल गया। तो ये छोटे छोटे से टोकन्स थे, यानी कि कार्ड में ही थे, कोई 50 रुपी का राइट था, कोई 100 रुपीज़ का था। तो ये भी बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया था। बस अब हम लोगों ने इन्जॉय कर लिया था, बच्चों को बहुत समझा लिया कि भाई चलो बस अब घर चलते हैं। तो बस अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे। मैं जो हूँ अब इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अपने सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए, मेरे अंदर दोबारा से वो एनर्जी आ जाए जिससे मैं अपनी व्लॉगिंग करती हूँ। और मैं अपने घर की भी कुछ चीज़ें सेट कर रही हूँ, घर की सेटिंग भी चेंज करनी है मुझे, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से बहुत डिले हो गया। लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द करूँगी। ये व्लॉग आप लोगों का आप लोगों को इंशाल्लाह सुबह मिल जाएगा, यानी कि मंडे की सुबह, संडे की रात है ये जो मैंने आप लोगों के साथ बैठ के वॉइस ओवर कर लिया है। क्योंकि अगर अभी मैं अपलोड करूँगी ना तो मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, सुबह के वक्त हमें लगता है कि थोड़े फिर भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।